जय हिंद फ्रेंड्स। आपके YouTube चैनल गुड इन्फॉर्मेशन विद GM पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी दोस्त भाई बहन हैं जो सेना की तैयारी करते हैं उनकी तैयारी बहुत ही जोश जुनून के साथ चल रही होगी। इसी के बीच जो एक अपडेट हम लोगों के बीच आया है, उस अपडेट को हम आप सभी लोगों तक शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए इस अपडेट में देखते हैं कि हम लोगों के बीच जो एक लेटेस्ट अपडेट आई है वह कौन सी है जो इस समय चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुड इन्फॉर्मेशन विद GM हमारा YouTube चैनल है। इस पे जो सेना से संबंधित जानकारियाँ या अपडेट आती हैं उसको हम यहाँ पे डालने का प्रयास करते हैं ताकि सभी लोगों के पास जो भाई बहन क्या हैं फौज की तैयारी करते हैं या अन्य सेक्टर की तैयारी करते हैं उन तक पहुँच सके। तो आइए इस अपडेट में आज हम देखते हैं इंडियन नेवी वैकेंसी 2025, यानी कि जो इसमें लेटेस्ट अपडेट आई है इंडियन नेवी में। अब की बार बहुत बड़ा अपडेट आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है जो कि इसके पिछले समय में नहीं रहा है। ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है यह 3 एनटेक के लिए हुआ है, मतलब 3 बैच के लिए हुआ है। 2 अप्रैल 2025 और फर्स्ट 2026 और सेकंड 2026। इन बैच के लिए क्या है नोटिफिकेशन एक साथ रिलीज कर दिया गया है, वेबसाइट पे अपडेट हो गया है। यानी कि ये जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें 3 बैच का यानी कि एक साथ अपडेट हुआ है। यानी कि इस नोटिफिकेशन से हम पूरा एकदम अनुमान से और पक्का है कि अगले 1 साल या 1.5 साल तक अब कोई वैकेंसी इंडियन नेवी में नहीं आएगी। इसमें जो क्या है, जो बैच आपका है सेकंड बैच 2025 का और फर्स्ट 2026 फिर सेकंड 2026, इन तीनों बैच के लिए जो एग्ज़ाम है वह एक साथ कंडक्ट कराया जाएगा और एक साथ फॉर्म भरा जाएगा। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो एज क्राइटेरिया है उसमें अगर हम देखेंगे तो एज में क्या है 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच जिन लोगों का भी DOB है यानी कि डेट ऑफ बर्थ जिन लोगों का इनके बीच में है, और बोथ जो ये दोनों डेट हैं इस डेट पे जिसका भी है वे सभी लोग क्या है सेकंड बैच 2025 के लिए एलिजिबल हैं। और इसी सीरियल में हम देखें जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2005 से लेकर 31 जुलाई 2008 के बीच है, ये सारे कैंडिडेट फर्स्ट बैच 2026 के लिए एलिजिबल हैं। और जो सेकंड मतलब जो थर्ड है मतलब 1 जुलाई 2005 से लेकर के 31 दिसंबर 2008, इन डेट के बीच या इन डेट पे जिसका भी जन्मतिथि है DOB है वे सारे लोग क्या हैं सेकंड बैच 2026 के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो जिनकी भी DOB 1 सितंबर 2004 से लेकर के 31 दिसंबर 2008 तक के बीच में है वे सारे लोग क्या है इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 सितंबर 2004 से लेकर के 31 दिसंबर 2008 के बीच जिनका भी क्या है DOB है वे सभी लोग क्या है अपना इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है यह तीनों बैच के लिए एक साथ कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी इस समय की क्या है अपडेट है जो कि पहली बार हो रहा है। इसमें जो अपडेट है 3 बैच का एक साथ एग्ज़ाम ऑनलाइन जो है आपका करवा दिया जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें 2 पोस्ट होती है, एक होता है SSR नेवी SSR और MR। इनके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए SSR है, ये टेक्निकल ग्रुप है, इसके लिए 12th पास
PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी इसमें फिजिक्स और मैथ होना आपके पास अनिवार्य, अर्थात हम कह सकते हैं PCM का होना चाहिए, वो भी किस परसेंट का, 50% से। 50% आप इसको पास किए हों तो आप SSR के लिए एलिजिबल हैं, और डिप्लोमा है इसके लिए भी, डिप्लोमा है तो भी ठीक है। बाकी जो सेकंड पोस्ट आती है हमारी MR की, ये केवल क्या है, 10th बेस पे है कि जो लोग 10th पास हैं वो लोग क्या है MR की पोस्ट पर एलिजिबल हैं और उसको भर सकते हैं। तो हम अगले सीरियल में देखेंगे कि इस जो ये वैकेंसी इस समय चल रही है, ये नोटिफिकेशन तो इसका आ गया है, लेकिन इसका फॉर्म कब से ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो जो ऑनलाइन फॉर्म है आप सभी का, यह 29 मार्च 2025 से लेकर के 10 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन होगा। ये जो ऑनलाइन फॉर्म है 29 मार्च 2025 से लेकर के 10 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन होगा, यानी कि इसमें जो है इन तीनों बैच का जो फर्स्ट, ये जो सेकंड 2025, फर्स्ट 2026 और सेकंड बैच 2026, इन तीनों का जो है आप सभी का जो एग्ज़ाम है एक साथ कंडक्ट कराया जाएगा। जो एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम आपका जो है ये आपका मई 2025 में कंडक्ट होगा, और इन सारे तीनों बैच का एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हम देखेंगे कि जो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या है, सबसे पहले स्टेज 1 में जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि क्या है CBT पैटर्न पे होता है, और उसके बाद स्टेज 2 जो है सेकंड है, इसमें PFT और PMT होता है, और इसमें भी क्या एक पेपर होता है जो कि आपका इसी पैटर्न पे होता है, जो पहले स्टेज 1 में जिस सब्जेक्ट से होता है उसी सब्जेक्ट से ही, उसी सिलेबस से ही सारा स्टेज 2 में भी एक पेपर होता है, उसके बाद PFT PMT होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इसमें एग्ज़ाम तीनों का एक साथ करवा लिया जाएगा। इसमें जो स्टेज 1 में क्या है, कैंडिडेट पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उसमें से कुछ लोगों को सेकंड बैच 2025 के लिए उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। फिर जब सेकंड बैच 2025 का जब ये ट्रेनिंग के लिए, मतलब इसके लिए जो कैंडिडेट स्टेज 2 की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, फिर उनको आगे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। फिर जब उसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या है, फर्स्ट 2026 के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उनको फिर क्या स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। फिर वो सारा सर्कल पूरा होगा उस इस बैच के लिए, फर्स्ट 2026 के लिए। फिर इसके होने के बाद जो यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाई किए होंगे, फिर उनको क्या है सेकंड बैच 2026 के लिए स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इन तीनों बैच के लिए बच्चों को, जो कैंडिडेट को एक साथ स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई किया जा रहा है। क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हीं में से फर्स्ट मतलब सेकंड बैच 2025 के लिए बुलाया जाएगा। फिर अगर उसमें से अगर उसका नंबर कम हुआ है, कट ऑफ कम गई, तो फिर उस अगले बच्चे को मौका मिलता है सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए। तो इस प्रकार ओवरऑल हम देख सकते हैं कि अब आने वाले समय में लगभग 1 साल या 1.5 साल के बीच कोई वैकेंसी इंडियन नेवी में नहीं आएगी। यह एक साथ क्या है यहाँ पे एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, ये बहुत ही सुनहरा चांस है। इसके पहले अभी क्या है एयरफोर्स का एग्ज़ाम सभी का डन हुआ है। जो लोग एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर उसमें किन्हीं कारणवश अच्छा पेपर नहीं गया है तो इसमें इंडियन नेवी की चल रही है, और इंडियन नेवी का 29 मार्च से स्टार्ट है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसके पहले क्या है ICG का जो चल रहा था उसका भी पेपर 1 महीने बाद होने वाला है। तो आप लोग क्या है अभी क्या है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसी समय अभी आर्मी अग्निवीर का भी फॉर्म चल रहा है। तो अप्रैल महीने में और मई महीने में आने वाली बम्पर वैकेंसी है सेना में, जो क्या है आप अपने जुनून, जोश और मेहनत के दम पे सेना में क्या है अपना क्या है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बम्पर वैकेंसी चल रही है, बहुत सारे आपके पास चांस है, सुनहरा मौका है, आप क्या है सेना में फौज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इसी तरीके के अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल गुड इन्फॉर्मेशन विद GM को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि जो
ये अपडेट है या जो किसी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है यह उन भाई बहन तक पहुंच सके जो कि क्या है फौज की तैयारी करते हैं। अगर क्या है यही जो अपडेट है अगर समय से नहीं पहुंचता है तो क्या है फॉर्म जब लास्ट डेट हो जाएगी तो उसके बाद उनका क्या है समय निकल जाएगा और फिर समय निकलने के बाद दोबारा ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका उम्र सीमा एक निश्चित होती है। अगर उम्र सीमा के अंतर्गत आप उस फॉर्म को नहीं भर पाए तो बाद में